अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने ये देखना है कि आप अपनी ज़िंदगी से प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, सुस्ती, काहली को निकाल के कैसे कमिंग अप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जस्ट एडवेंचर बाय मोमिक। नाम है होस्ट मोहम्मद खान, हेल्पिंग यू एडवेंचर टू योर लाइफ। सुस्ती पार्ट ऑफ लाइफ है अनफॉर्चुनेटली। इसको निकालने के लिए इस वीडियो में हम वाइट बोर्ड का सहारा लेंगे। बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ अनफॉर्चुनेटली। और एक तो तरीके ऐसे मिले हैं जिनके करने से बहुत मुश्किल चीज़ें जो मुझे लगती थी वो भी मेरे मालिक ने आसान कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल वेट लॉस, फॉर एग्ज़ाम्पल क्विटिंग स्मोकिंग एटलीस्ट फॉर 5 years, और मेकिंग सेल्स कॉल्स, स्टार्टिंग अ स्मॉलर प्रोजेक्ट विद इन अ बिगर प्रोजेक्ट, जो कि बहुत देर से मेरा प्लान था करने का लेकिन नहीं किया, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। इस तरह की मिसालें हर जगह मुझे नज़र आती हैं और उनमें अगर मैं पैटर्न देखूं तो वो ये तरीका सबसे कारआमद उसमें लगता है कि जिसके करने से हम अपनी ज़िंदगी से सुस्ती को परे कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, पहले हम देख लेते हैं हम मसला कहाँ पे क्रिएट करते हैं। मसला क्रिएट जो होता है वो यहाँ पे होता है कि हम सुस्ती को इन इट सेल्फ कोई ज़्यादा ही इज्जत देना शुरू कर देते हैं। लेजीनेस को हम एक एंटिटी के तौर पे देखना शुरू कर देते हैं। आप इसको इस तरह समझें सबसे पहले कि जो सुस्ती है वो बेसिकली एब्सेंस है किसी चीज़ की। जिस तरह डार्कनेस को कहते हैं कि इट्स एब्सेंस ऑफ लाइट, उसी तरह आप यूँ समझें कि जो सुस्ती है वो खुद कुछ नहीं है, वो इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि आपने किसी चीज़ को करने का फैसला जो किया है उसके अंदर वीकनेस है। तो जब हम जैसे ही इसको इस जाविये से देखते हैं तो हमें पता चल जाता है हमने फिक्स क्या करना है। सुस्ती को हमने भगाना नहीं है क्योंकि वो कोई चीज़ नहीं है जिसको हम पकड़ के भगा सकते हैं। वो जो ये है, ये मेटाफॉर के तौर पे तो इस्तेमाल हो जाए, लेकिन इसका जो असल तरीका, जो सही जाविया है इसको देखने का, वो ये है कि द रीज़न यू आर लेज़ी इज़ बिकॉज यू डू नॉट हैव अ बिग इनफ पर्पस। और ये बहुत सादी सी बात है और ये थेरी है, और हम पिछले वीडियोस में आप देख चुके हैं कि मुझे थेरी से जितना प्यार है उसको मैं उसकी जगह पे भी रखने की कोशिश कर रहा होता हूँ। इल्म अपनी जगह बहुत वैल्यू रखता है, लेकिन जब तक वो अमल में कन्वर्ट ना हो उसका फ़ायदा नहीं होता। वो नाफ़े क्या नुकसानदेह इल्म बन जाता है। इसलिए हम पहले थोड़ी सी थेरी, थोड़ा सा इल्म देखेंगे और उसके बाद हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये वाइट बोर्ड पे जो टेबल है इसकी PDF लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री। एंड आप उसको इस वीडियो के साथ साथ भी उसको फिल कर सकते हो। बट मेरे ख्याल में एक दफ़ा पूरा होलसम प्रोसेस समझ लो, देख लो, फिर यू विल बी सेट। आपको पता होगा कि जो भी प्रॉब्लम है उसको मैंने टैकल कैसे करना है, उसको उस पर हैंडल कैसे लगाने हैं, और सुस्ती और काहली और लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे घुसने ही नहीं देना, जगह ही नहीं देनी, सफोकेट कर देना है उसको। सो हैविंग सेड दैट, तरीका क्या है? अगर मैं एक बहुत बड़े साइकोलॉजी की रिसर्च के दरिया को कूजे में बंद करूं तो पहला मसला ये है कि हमने जब लेजीनेस पे रिसर्च करनी है ना, तो वो असल में असलन लेजीनेस ही कर रहे होते हैं, और फिर वी एंड अप डूइंग दीज वेरी मच यूजलेस पर्सनैलिटी टेस्ट्स। ये मैंने भी ये गलतियाँ की हुई हैं कि जी आपके मायर ब्रिग्स पे क्या है, INTJ हैं आप, या जी आपका जो डिस्क एनालिसिस है उसमें आपकी ये प्रोफाइल बनती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये चीज़ें आपको डब्बों में तो बंद शायद कर दें, लेकिन उन डब्बों को लेके काम कैसे करना है, ये मकसद था जिस वजह से आपने रिसर्च शुरू की थी। स्कॉलर जो होता है वो रिसर्च जब कर रहा होता है तो वो उसका काम होता है, लेकिन जब बाकी सारी दुनिया गूगल कर रही होती है और यूट्यूब देख रही होती है और उसको रिसर्च कह के अपने आप को थपकी दे रही होती है कि बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, तो वो रिसर्च नहीं होती, वो सुस्ती होती है। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस वक्त इसको इसको भी हम रिसर्च के दायरे से बाहर निकाल के एक अमली जामा अगर बना सकें तो मेरे ख्याल में कमाल हो जाएगा। और मेरी कोशिश यही है कि हम इसको ऐसा टेक अवे दें, इसके अंदर से ऐसे एक्शन पॉइंट्स निकालें कि फ़ायदा आए और मज़ा आए और वाकई आपको नज़र आए कि जो आप काम काफ़ी देर से नहीं कर सक रहे थे वो कर भी गुजरे,
क्या बात है। तो क्लेम्स बड़े हैं, प्रोसेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल है। दो ही चीज़ें होती हैं जो हमने करनी होती हैं। हमने या किसी चीज़ को करना होता है या किसी चीज़ को नहीं करना होता। क्या ही मैंने डीप बात कर दी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वंस यू हैव अ गोल, ये गोल है, बिहेवियर है, पेन एंड प्लेजर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको पढ़ा नहीं जा रहा मेरे ख्याल में, अब शायद इट्स ईजियर टू रीड। गोल, बिहेवियर, पेन एंड प्लेजर, इसके नीचे लिखा हुआ है डूइंग इट, नॉट डूइंग, डूइंग एंड नॉट डूइंग। ये हम इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या है। गोल, फॉर एग्जाम्पल हम एक सादा सा गोल पकड़ लेते हैं, बड़ा कॉमन सा गोल होता है ये बहुत लोगों की ज़िंदगियों में, कि जी मैंने वेट लॉस करना है। अब ये आपका वेट लॉस है, ये गोल है आपका। इसको हम ट्रांसलेट फौरन कर दें बिहेवियर के अंदर, कि वेट लॉस का जो हदफ है उस तक पहुंचने के लिए आपका क्या बिहेवियर होगा, क्या वो प्रोसेस होगा, क्या वो स्टेप्स होंगे जो आपको करने होंगे। आप यहां पे ये कह सकते हैं ईट लेस, तो ये क्या चीज़ है, आप खाने से ना करने की आदत डेवलप करना चाह रहे हैं। या एक्सरसाइज मोर, ये क्या है, ये हम किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो मेरा इनिशियल कमेंट था वो क्वालिफाई यहाँ पे बेसिकली हो रहा है कि या आप किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे होते हैं या किसी चीज़ को ना करने की कोशिश कर रहे होते हैं। करना यह है कि हमने ईच बिहेवियर के आगे उसका पेन और प्लेजर के जो जाविये हैं उनको कैप्चर करना है। और इसको आगे ले जाने से पहले फिर हम थोड़ी सी थ्योरी इंजेक्ट करते हैं बीच में, कि इंसान दो चीज़ों पे चलता है, और ये बहुत बड़ा दावा है कि आप पूरे के पूरे इंसान और साइकोलॉजी और उसके जहन और उसकी काविशों को सिर्फ दो चीज़ों पे मैप कर रहे हैं। तो ये बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। तो ये तगड़ी हैं, वो दो क्या चीज़ें हैं? आइदर वी डू समथिंग टू अवॉइड पेन, हम किसी पेन से भागने के लिए, उसको रोकने के लिए, किसी डर से किसी चीज़ को करते हैं, या हम किसी प्लेजर के लिए करते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए करते हैं, कोई खुशी अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए करते हैं। तो दीज आर द ओनली टू प्राइमरी मोटिवेटर्स जो कि इंसान को मूव करते हैं। इस पे अगेन हम यहाँ तक इल्म का डका लगा के इसको हम प्रैक्टिकलिटी में वापस लाएंगे कि अगर हम कोई चीज़ नहीं कर सक रहे तो वो इसलिए नहीं कर सक रहे कि हमारा या उसका पेन थ्रेशोल्ड कम है, कि हमें उसको एक चीज़ को अपनाने में इतनी तकलीफ नहीं महसूस होती, तो हम कहते हैं ठीक है यार, वी कैन अफोर्ड टू बी लेजी, ठीक है, वो सुस्ती हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। या हम उस चीज़ को इतना नहीं चाह रहे होते जितना हमें लगता है या हमें होता है कि चाहना चाहिए, लेकिन हमारा होता है इट्स गुड टू डू, गुड टू हैव, बट इट्स नॉट अ मस्ट। वो अभी भी होता है कि हाँ करना चाहिए, करूँगा यार, बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो आग नहीं लगाई होती उसने आपके अंदर। तो ये दो मोटिवेटर्स हैं बड़े बड़े। इसकी और बड़ी शाखें हैं, बहुत तरीके हैं कहने के। हम ग्रीड भी कह सकते हैं, हम आखिरत के जो हमारे सारे एक मुसलमान के जो सीगे होते हैं वो भी या पेन के सीगे होते हैं या प्लेजर के सीगे होते हैं, या वो जन्नत का हसूल होता है या जहन्नम से छुटकारा होता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ह्यूमन नेचर के साथ मैप करती हैं, हम इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत करामत भी चीज़ है। आपने जब गोल लिखा, उसके बिहेवियर पे आपने उसको मैप किया, ये भी जो लिंक है इसके पीछे भी बहुत थ्योरी है, इसके पीछे भी बहुत ही प्रूवन मटेरियल है जो कि इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो ये इसको हम डिटेल में और कहीं खोल सकते हैं, इसकी बात हो सकती है। हमारी मेंबरशिप momiq.com पे जाके आप ज्वाइन अगर करोगे तो उसके अंदर इसकी इस तरह की और ज़रा डीपर रिसर्च और डीपर अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल है विद मोर एक्शन आइटम्स एंड एक्शन पॉइंट्स। बट ये बात समझ लें कि जब हम किसी हदफ को रखें अपने सामने तो हमने ये भी देखना है कि उस हदफ तक जाने का क्या बिहेवियर है जो हमने करना है। तो इसी तरह वेट लॉस बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्हाट डू यू नीड टू डू टू अचीव दिस गोल? आप यहाँ पे भी कर सकते हैं गेट मोर सेल्स, मोर सेल्स। अच्छा, मोर सेल्स में बिहेवियर क्या चाहिए आपको? अब ये आपकी अपनी सोच है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपके कौन सा उस्ताद ने आपको क्या मशवरा दिया है, ये वहाँ से बात आएगी कि अच्छा जी मोर सेल्स तो मैंने कह दिया, लेकिन वो क्या बिहेवियर है जो कि मैंने देखा है मोर सेल्स ला रहा है, वो जो कि मुझे करना चाहिए तो मैं वो नहीं कर रहा, तो मैं लेज़ी हूँ, तो मैं कैसे लेजीनेस दूर करूँ? तो देन यू कम टू दिस टूल हेयर, दिस मैप हेयर। मोर सेल्स आपने बिहेवियर पे देखा यार, मोर सेल्स अगर मैंने करनी है तो जब मैं कॉल्स करता हूँ ज़्यादा
तो सेल्स बढ़ती है मेरी मोर मीटिंग्स जब होती हैं तो मुझे नज़र आता है कि सेल्स बढ़ रही हैं। ठीक है, तो आपको गोल से आपने उसको बिहेवियर पे मैप किया। अब आप यहाँ पे आए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 सवालों के जवाब लिखने हैं, और ये है एक्शन जो जैसे आप लेना शुरू करेंगे यू विल फील क्लोजर टू योर गोल, टू वो आप ज़्यादा उस हदफ के पास महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि वाकई आप होना शुरू हो जाएंगे उसके पास, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली अपने आप को ट्यून करना शुरू कर देंगे, और जो सुस्ती है, जो काहली है, उसको जगह ही नहीं मिलेगी घुसने की। एंड दैट इज़ व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज़, टू कंप्लीटली रिमूव प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेजीनेस फ्रॉम आवर लाइफ इंशाल्लाह। अच्छा, सवाल क्या है वो 4? 2 सवाल पेन रिलेटेड है, 2 सवाल प्लेजर रिलेटेड है, क्योंकि जब भी हम कोई चेंज लाना चाहते हैं अपने बिहेवियर में, क्योंकि अगर हम देखें तो ये बिहेवियर चेंज है, जब भी हम चेंज लाना चाहते हैं तो वो इन्हीं 2 मोटिवेटर से निकलता है। तो हमने कैसे उसको वर्ड करना है, कैसे उसका सवाल लाना है अपने जहन में, ताकि हमारी अच्छी और बेहतर ट्यूनिंग हो जाए कि यार वो अगर मैंने ज़्यादा वर्कआउट करना है, ये हमने एक हदफ बनाया है बिहेवियर का, तो व्हाट इज़ द पेन ऑफ डूइंग इट? एक्सरसाइज करने की क्या तकालीफ हैं जिनसे मैं शायद अपने आप को पहले से भगा रहा हूँ और मैं इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो लिखें यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हैं कि यार एक पेन है कि या टाइम नहीं मेरे पास, दैट्स द पेन ऑफ डूइंग अ वर्कआउट। यार मुझे आता ही नहीं करना, मेरे पास स्किल नहीं है, यार कौन करे, मेरे पास जी जिम नहीं है, मेरे पास घर में जिम नहीं है, मेरे पास जिम की एक्सेस नहीं है, मुझे वर्कआउट नहीं पता कौन सा करना है। ये वो पेन पॉइंट्स हैं जो द पेन ऑफ डूइंग एक्सरसाइज हैं। फिर लेकिन इसके साथ आपने ये लिखना है, और ये कम लोग करते हैं, ये लिखना है, सोचना नहीं सिर्फ, कि व्हाट इज़ द पेन ऑफ नॉट डूइंग एक्सरसाइज। वो क्या तकालीफ इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं की। यार मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ मुझे सांस चढ़ जाता है, यार जब मैं हर 3 महीने बाद मुझे अपनी पतलून नई लेनी पड़ती है, टी शर्ट ज़रा खुली करानी पड़ती है, ये जो सारा कुछ है यार ये नहीं सही। ठीक है, कभी हेल्थ रिस्क का डर लगने लग जाता है, कभी लगता है कि शायद कुछ उड़ गया ये वो पेन है ऑफ नॉट डूइंग एक्सरसाइज। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, व्हाट इज़ द प्लेजर ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। क्या हाउ विल यू फील गुड व्हेन यू डू इट। और जब आप वो हदफ जो पाना चाह रहे हैं और जो बिहेवियर करना चाह रहे हैं वो जब हो जाएगा तो व्हाट विल बी दैट, वो कैसा लगेगा, वो कहाँ जाना चाह रहे हैं आप, वो क्या, हाउ विल यू फील, व्हाट विल यू लुक लाइक। वो सारी आप यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे कि यार मैं अपने फलाने कपड़ों में फिट आ जाऊंगा, या मैं जो इस तरह दिखना चाह रहा था दिखने लग जाऊंगा, या मैं ये चीज़ अपनी फिटनेस की जो मेरा गोल है वो मैं वाकई कर जाऊंगा। तो जब भी हम गोल के बारे में सोचते हैं तो बेसिकली वी आर थिंकिंग ऑफ दिस, कि वो प्लेजर ऑफ बीइंग दैट थिंग और बीइंग दैट पर्सन, और प्लेजर ऑफ एक्चुअली अचीविंग द गोल, ये हम सोच रहे होते हैं। लेकिन साथ ही एक और मज़े की चीज़ है, व्हाट इज़ द प्लेजर ऑफ नॉट डूइंग इट, कि इस वक्त अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो क्या ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। यार मैं खाने मज़े के खा रहा हूँ, ये आप लिखेंगे यहाँ पे। आप ये कहेंगे कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं कर रहा, तो दैट इज़ अ प्लेजर दैट आई एम एंजॉइंग बिकॉज आई एम नॉट डूइंग अ वर्कआउट। आप ये चीज़ें भी यहाँ पे लिखेंगे। अब आपके पास ये एक्सरसाइज करने के बाद 4 आपके पास डिस्टिंक्ट वो हथियार आ गए हैं जिन हथियार को इस्तेमाल करके शैतान आपके लिए सुस्ती पैदा करता है। आपने अब ये हथियार इस्तेमाल करने हैं इस काम को करने के लिए। आपने प्लेजर ऑफ डूइंग इट एंड द पेन ऑफ नॉट डूइंग इट, इनको इन्हेंस करना है, इनके अंदर और जान भरनी है, इनके बारे में ज़्यादा सोचना है। द फैक्ट कि आप ये जब लिखना शुरू करोगे और द प्लेजर ऑफ डूइंग इट एंड द पेन ऑफ नॉट डूइंग इट के अंदर ज़्यादा जान आपको शायद भरनी ही ना पड़े, जैसे ही आप उसको आर्टिकुलेट करोगे ना, जैसे ही वो लिखोगे, उसे सोचोगे नहीं। सिर्फ सोचना हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, जब लिखने बैठते हैं तो वो चीज़ जब पेपर पे आती है या कीबोर्ड से स्क्रीन पे आती है तो वो वाकई कोई एक उसमें जान भरी जाती है। वो एक चीज़ आपको लगता है कि वाकई यार ये तो मैंने ऐसे लगता था मैंने सोचा इस पर, लेकिन मैंने क्या शायद वाकई नहीं सोचा। तो ये इस लिहाज से जब आप यही सिर्फ 4 स्टेप्स 4 पॉइंट्स पे इसको ब्रेक डाउन कर दोगे अपने हदफ को, तो यू विल इमीडिएटली फील
कि वाकई मैं जो करना चाह रहा हूँ वो अब मुझे लग रहा है कि मैं शायद कर दूंगा। और जितना ही आप इनके ऊपर सोचोगे, इन 4 पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में और इंटीग्रेट करोगे, तो वो हदफ उतना ही होना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा आसान हो जाएगा, सादा हो जाएगा। वो चीज़ करना आपको, वो क्योंकि आपने अब उसको मैप आउट कर लिया है, तो आपका जो हदफ है वो आपके लिए ज़्यादा अचीवेबल हो जाएगा। और यही मैंने टेक्निक इस्तेमाल की थी स्मोकिंग क्विट करने के लिए, यही टेक्निक्स अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल की थी वेट लॉस के लिए, इन टर्म्स ऑफ ट्यूनिंग माई माइंड। और जिन उस्तादों से मैंने ये सीखा है वो भी इन 4 पॉइंट से ही अटैक करते हैं। ये इन्फ्लुएंस करने का बहुत अच्छा एक मॉडल है। आप अपने आप को जब इन्फ्लुएंस करते हैं, आप अपने आप को जब समझाते हैं किसी चीज़ को, तो हम क्या करते हैं, हम या समझाते हैं कि क्या नुकसान होगा इस चीज़ को ना करने का, यार देखो मैं ये नहीं कर रहा, कितना नुकसान हो रहा है मुझे। या हम समझाते हैं कि यार कितना कमाल होगा अगर मैं ये कर लूँ। लेकिन इन दोनों पेन एंड प्लेजर के साथ एक एक और पहलू अटैच्ड है, हम उन पे नहीं सोचते, उनको इंटीग्रेट नहीं करते अपनी ज़िंदगी में। जैसे ही हम करना शुरू करेंगे, जो सुस्ती है और जो लेजीनेस है वो और सफोकेट होना शुरू हो जाएगी। तो आई इनवाइट यू टू डाउनलोड दिस, और ये 2-3 बिहेवियर्स, 2-3 अपने गोल्स के ऊपर इसको अप्लाई करके देखो, क्योंकि व्हाट्स देयर टू लूज। आप अगर करके देखो और अगर ये चल गया फॉर्मूला, यू विल बी इन अ बेटर प्लेस। एंड आई एश्योर यू कि ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फॉर्मूला चलता है, बिकॉज अगेन दिस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन, प्योर ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स। एंड हैविंग सेड दैट, ये फॉर्मूला इंसानों पे ही है, ये तरीका इंसानों ने ही बनाया है अपने आप को ही बेहतर करने के लिए। और इससे बड़ा हदफ क्या हो सकता है कि आप अपने आप को बेहतर करने के लिए सोच रहे हैं, देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। फेलियर्स दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन अगर ये हमें पता हो कि यार मैंने जान नहीं पूरी मारी, क्योंकि मैंने सुस्ती कर दी, क्योंकि मैंने लेजीनेस को इजाज़त दे दी अपनी ज़िंदगी में आने की और छा जाने की, वो असल मसला है। रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द डे इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, रिजल्ट्स हों या ना हो। जो ज़्यादा चीज़ नुकसान मेरे ख्याल में पहुंचाती है वो ये है कि जब हमें ये रियलाइज़ होता है, ये वो रिग्रेट होता है कि यार आई कुड हैव डन बेटर, मैं बेहतर कर सकता था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टूल के साथ जो आप करना चाह रहे हो, इसमें इंशाल्लाह आप ज़्यादा जान मार सकोगे। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। पसंद आई है लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि आप कौन सा गोल करने लगे हैं। एंड ऑफ कोर्स द लिंक टू डाउनलोड दिस वर्कशीट इन द डिस्क्रिप्शन। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।